स्टूडेंट ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटर इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखें ये आपके पास जो है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर क्या किसे कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं जब हम इंटरनल एंगल्स, ये तो अंदर के अंडर इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल के बाइसेक्ट, इंटर एंगल है बाइसेक्ट मीन हम इनके एंगल को हाफ कट करते हैं। फर्स्ट का अगर 60 है तो हम इसको 30 पे आके क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास दूसरा एंगल है, इसका जो है वो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर मतलब अगर 60 है तो आपने इसको किस पे कट कर दिया, 30 पे कट कर दिया। और ये है, इसको आपने इंटरनल बाइसेक्टर, वो पॉइंट जिसके ऊपर आकर आपके इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ पर तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट के पर आकर जो है वो ज्वाइन हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इन सेंटर क्या होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि आपके पास ये ट्राइंगल मौजूद है और ट्राइंगल में ये जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, यानी जब आपने इसको आधा कट कर लिया यानी 60 था और आपके पास 30 हो गया। इस तरह से ये तीनों एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, वो पॉइंट जिसके ऊपर इंटरनल बाइसेक्टर के एंगल्स जिस पॉइंट के ऊपर आके जमा होंगे उसको हम इन सेंटर कहेंगे, ठीक है। और इन सेंटर को जो कैलकुलेट करने, ये जो पॉइंट है इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। और इसी तरह से यहाँ पर जो है होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और नीचे क्या होगा a प्लस b प्लस c। अब देखें जो a आपको नज़र आ रहा है, ये a बुनियादी तौर पर जो है वो डिस्टेंस है। अब कौन सा डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया आपको c, ठीक है। अब ये a b c ये बुनियादी तौर पर डिस्टेंस है। अब देखें ये a के बिल्कुल जो अपोजिट होता है, ये बिल्कुल जो अपोजिट, ये आपके पास जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होती है और इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें ये जो आपके पास c है, c के बिल्कुल अपोजिट जो है, c के बिल्कुल अपोजिट जो लेंथ है उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो c लेंथ है। और b के जो बिल्कुल अपोजिट है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो c लेंथ है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास a पॉइंट दिया गया है 2 8, ठीक है। उसके बाद हमें a2 दिया गया है और उसके बाद जो है वो हमें 9 और जो है वो 9 हमें जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हम a से लेके b तक की लेंथ मालूम कर लेते हैं जो हमारे पास किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। अब a b की जो लेंथ है वो क्या है, वो x2 माइनस x1 यानी s माइनस 2 का आपके पास होल स्क्वायर और ये अगर 2 माइनस x इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपके पास 6 दा जो है वो 36 और ये भी 6 दा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। टोटल मिला के आपके पास 72 हो जाएगा। और जब आप 72 का अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास जो होगा 6 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लेंथ निकाल लेते हैं, क्या, b से लेके c तक की लेंथ, b से लेके c तक की लेंथ। तो b से तक की c की लेंथ मैंने आपको बताया ये बराबर है किसके, a के। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 8 का स्क्वायर और 9 माइनस 2 का स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो 49 हो जाएगा और ये हमारे पास जो होगा वो अंडर रूट 50 होगा, ठीक है। और ये 5 अंडर रूट 2 इसका जो है। अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो b मालूम कर लेते हैं और b जो है वो हमारे पास जो है वो ये है a से लेके c तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 और 9 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 अंडर रूट 50 हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो यूनिट हो गया। तो ये लेंथ निकाली। अब हमने कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो ये था
अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी और सी। अब ए लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, वो 5√2 है, वो 5√2 है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो बी जो है ये हो गया हमारे पास ए। इसके बाद जो बी है वो हमारे पास है, ये भी 5√2 है। और जो सी है वो हमारे पास जो है वो क्या है, 6√2 है। ठीक है, अब x1 देख लेते हैं क्या हमारे पास। x1 जो है वो 2 है, ये 2 है, इसको हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। x2 जो है वो हमारे पास क्या है, 8 है, तो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 8 से। और जो है वो हमारे पास जो x3 है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, 9 है। और a जो था हमारे पास कितना था, 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो जाएगा। ये हमने x वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद जो है y भी निकाल लेते हैं, y भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वही होगा इसमें 5√2, ये a की वैल्यू होगी 5√2 और 6√2। यहाँ पर जो है वो हमारे पास y1 है, y1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 8 है। y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। और y3 की वैल्यू जो है वो 9 है। और 5√2 प्लस 5√2 और प्लस 6√2, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें इन सब में जो कॉमन चीज़ है वो √2 यहाँ भी कॉमन है, √2 यहाँ भी कॉमन है, √2 यहाँ भी कॉमन है। तो सब में से हम निकाल लेते हैं, √2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब जब √2 कॉमन हम निकाल लेंगे, अब √2 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जब √2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 10, 5 to the 10। यहाँ बचेगा आपका जो है वो 5 8 the 40। ठीक है, और यहाँ हमारा बचेगा 6 9 the 45, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम √2 कॉमन ले लेते हैं। जब √2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद √2 इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं। जब √2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 8 4 the 40, और ये बन जाएगा 5 2 the 10, और ये बचेगा 9 6 the 54। ठीक है, और √2 हम कॉमन ले लेते हैं, और ये 5 प्लस 5 प्लस 6 ये आ जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या बचेगी, इसको हम जो है वो जमा कर लेते हैं। अब जो वैल्यू बची है वो देख लेते हैं हमारे पास क्या बची है। अब देखें इसको जब हम जमा करेंगे तो नीचे तो हमारा आ जाएगा 16, और नीचे हमारा आ जाएगा 16, और इसको जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 95 85, और जो है वो आपके पास जब 10 होगा तो इसको टोटल मिला के हम देख लेते हैं ये क्या बनता है हमारे पास। सुन, ये जो था 6 9 54 था, तो हमें यहाँ इसको लिखना था 54, 6 9 54, ये हमारे पास जो होगा 54 आ जाएगा। 54 जब इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो 104 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमने जो है वो पॉइंट निकाल लिया है।